નાનપુરા હબીબ શાહ સ્ટ્રીટમાં આવેલા વાદીએ અશરફ ખાતે દ્વિતીય સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમ 21 ગરીબ દીકરીઓના નિકાહ ઇસ્લામી વિધિ મુજબ સંપન્ન થયા હતા। દીકરીઓને ભેટ સ્વરૂપે સંસ્થા તરફથી ઘર વપરાશની 74 જેટલી ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સૈયદ મોહમ્મદ નુરાની અશરફ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુ તેમજ અગ્રણી યુગલોને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન ખલીફે હુજુર શેખુલ ઇસ્લામ મોહમ્મદ ઇલ્મુદ્દીન અશરફી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। નાનપુરા હબીબ શાહ સ્ટ્રીટમાં આવેલા વાદીએ અશરફ ખાતે દ્વિતીય સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમ 21 ગરીબ દીકરીઓના નિકાહ ઇસ્લામી વિધિ મુજબ સંપન્ન થયા હતા। દીકરીઓને ભેટ સ્વરૂપે સંસ્થા તરફથી ઘર વપરાશની 74 જેટલી ચીજવસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સૈયદ મોહમ્મદ નુરાની અશરફ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુ તેમજ અગ્રણી યુગલોને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન ખલીફે હુજુર શેખુલ ઇસ્લામ મોહમ્મદ ઇલ્મુદ્દીન અશરફી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफ़ी फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ, सरपरस्त भी हूँ और सदर आला भी हूँ। गुज़िश्ता साल से इज्तिमाई निकाह शुरू किया है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मुहद्दिस आज़म मिशन के मातहत हमारी ही सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह 17 इज्तिमाई निकाह इसी ज़मीन पर हुआ, जिसमें 500 बेटियों का निकाह हुआ। और लॉकडाउन के बाद अशरफ़ी फाउंडेशन के नाम से ये फिर संस्था शुरू हुई और गुज़िश्ता साल 12 बेटियों का इज्तिमाई निकाह किया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 21 बेटियों का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है। आप देखें कि इस्लाम में सबसे आसान, बहुत सारे पैगाम हैं, मगर सबसे आसान जो काम है वो है निकाह, जैसा कि हज़रत ने अभी बताया। तो इस्लाम में सबसे आसान काम जो है निकाह है, मगर रस्म व रिवाज ने इस आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया। इतने रस्म व रिवाज ने जकड़ लिया कि अगर एक बाप की अगर 6-7 बेटियां हो, 3-4 बेटियां हो, तो उसे शादी करते करते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और वो कर्जदार भी हो जाता है। सूदखोरी भी उसे अगल बगल में जकड़ लेती है। लिहाजा इज्तिमाई निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गरीब बाप है, ऐसे बहुत से बाप आते हैं जिनकी 6-6, 7-7 बेटियां होती है, जिनका निकाह इस उम्मीद पर वो लोग यहाँ आते हैं कि वो खर्च से भी बच जाए, फिजूल खर्ची से भी बच जाए और उनकी बेटी का आसान तरीके से सुन्नत रसूल के मुताबिक इस फाउंडेशन के मातहत इस मंच पर उनकी बेटी का निकाह हो जाए। और अब आइंदा साल इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद फिर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होगा। मगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बार हमें वो बेटियाँ चाहिए जिसका कोई मददगार न हो और कोई उनका पुरसाने हाल ना हो, यानी उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। ऐसी बेटियां हमें चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं ये अवामुन्नास को कहना चाहूँगा, हमदर्दान कौम व मिल्लत से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेटियों को आप तलाश करें जो यतीम हो, बेसहारा हो, जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो और जिनका कोई मददगार ना हो। ऐसी बेटियाँ हो तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका नाम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और बहुत जल्द तीसरे इज्तिमाई निकाह का ऐलान भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने दामे दिरमे कदम सुखन इस नेक काम में हिस्सा लिया। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आइंदा माह रमज़ान है, अशरफ़ी फाउंडेशन का आप इसी तरीके से ख्याल रखें, मोहब्बत का इजहार करते रहे। इसी तरीके से अशरफ़ी फाउंडेशन पहले भी काम करता था, इस वक्त भी काम कर रहा है और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी काम करता रहेगा। और कितनी खिदमत अंजाम दी जाती है अशरफ़ी फाउंडेशन? अशरफ़ी फाउंडेशन के मातहत जो है सादत इकराम की खिदमत अंजाम दी जाती है और बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी आप तस्वुर कर सकते हैं, सब अशरफ़ी फाउंडेशन के मातहत ये सारी एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती है। ऑल मुसलमान को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो ऐसी शादियों के लिए वो होते हैं? शादियों के लिए तो मैं मुसलमान कौम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि फ़िजूल खर्ची बंद कीजिए और जितना हो सके सुन्नत रसूल पर अमल कीजिए। सुन्नत रसूल के मुताबिक सादगी के साथ और हराम कारी से बचते हुए अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी वो खुशहाल रहेंगे, आबाद रहेंगे और उनका घर जो है जन्नत बन जाएगा। मुझे आज ये देखकर बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह का भाव मैं अपने मन में महसूस कर रहा हूँ कि अशरफ़ी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाली ये मुहिम जो समूह लगन की है, ये उसका दूसरा साल है और इस साल भी अशरफ़ी फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस उसके रूह रवा मौलाना इल्मुद्दीन अशरफ़ी साहब ने
बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्य किया है। और ये काम असल में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हमारे देश में बसने वाले हर समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम इस ओर अपने विचार को रखें तो हम अपने बीच रहने वाली गरीब महिलाओं के घर को बसाने में एक बहुत बड़ा संगे मील का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के ज़रिए जहाँ एक मोहब्बत का माहौल डेवलप होता है, वहीं एक दूसरे के लिए सेवा का भाव भी पैदा होता है, जो हर तरह की नस्ल, भेदभाव, क्रीट और समाज की रीति रिवाजों से हटके सिर्फ हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जिसके लिए ये जितनी भी बधाई इनको दी जाए कम है। हर तरह की बधाई के ये पात्र हैं। मैं इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था, प्रथम बार उसमें भी हाजिर हुआ था, इस बार भी आया हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाला ये कार्यक्रम, ये समूह लगन, जिसके में हम तमाम समाज की दबी हुई, कुचली हुई हमारी बेटियां, हमारे भाई जो भी गरीब हैं, यतीम हैं, असीर हैं, उनके लिए जीवन को सुख के भाव के साथ जीने का एक अच्छा अवसर प्रदान होता है। और अगर इस चीज़ को और दूसरी संस्थाओं ने भी अपना लिया तो ये मैं समझूंगा कि उसका सेहरा जो है वो सबसे पहले अशरफी फाउंडेशन को पहुंचेगा। मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं इस फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम वेल विशर्स और जो इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेते हैं, सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए और उनके ज़रिए समाज में इस जो ये पहल है इसको और जो है गति मिलती रहे। हजरत, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एजुकेशन में पीछे रह गई है और आ गया युवा पीढ़ी, उसके लिए क्या मैसेज? ये एक हमारे भारत का एक विडंबना है कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, मुस्लिम समाज एजुकेशन में सबसे आगे था। देश की आज़ादी हुई, हम ग़ुलामी की जंजीर से निकले तो जहालत की जंजीरों ने हमारे समाज को जकड़ना शुरू कर दिया। हमारे समाज को सबसे पहले ये देखना होगा कि एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण अंधकार में नहीं होता और जहालत नाम है अंधकार का। उसके लिए विद्या की ज्योति को जलाना ही सबसे बड़ा इसका वो है। हमें अपने समाज के बड़े हुए लोग, पैसे वाले लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, बुद्धिजीवी लोग, इनसे मैं ये आह्वान करूँगा कि वो आगे बढ़ें और वो बच्चे जो स्लम इलाकों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें टैलेंट को तलाशें और उनको पढ़ाएं, क्योंकि जब तक हमारे समाज में बच्चा पढ़ करके कुछ बनेगा नहीं, हम एक स्वस्थ और एक खुशहाल समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जो माँ बाप हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जो छोटी उम्र में काम और कारखानों में लिया जाता है, इसे हमें बंद करने की ज़रूरत है। और इल्म ही सबसे बड़ा मनुष्य का जेवर है, वही सबसे बड़ा गहना है। जिसके पास इल्म नहीं है, विद्या नहीं है, वो इंसान और उस इंसान और पशु में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें पशुता के लेवल से निकलकर मानवता की सूत्रधारा से अगर अपने आप को जोड़ना है तो विद्या और इल्म ही वो केवल एक तन्हा मार्ग है जिसके ज़रिए हम अपने एक स्वस्थ निर्माण का समाज का निर्माण कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत।